गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो के अंदर मैं जिस भी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली अपने H2 के यानी सेकंड हाफ के ईयर के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। उसके बाद कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी निकाली है। तो मैं आज आपके साथ इसी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूंगा। तो आप लोग को दोस्तों ये पता होना चाहिए, मेरी वीडियो किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। साथ में दोस्तों हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते, ना ही हम यहाँ पे किसी कंपनी के चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। यहाँ पे जो कंपनी का या बिजनेस का हम एनालिसिस करते हैं, वो बिजनेस का एनालिसिस भी जो कंपनी ने फाइलिंग की होती है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू या एक्सचेंजेस में, उसकी डिटेल शेयर करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज दोस्तों जिस इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी इस टाइम पे पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में काम कर रही है। आप कह सकते हैं एक ईपीसी कंपनी है। कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किए थे अपने सेकंड हाफ के ईयर के। तो आज की वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस का एनालिसिस तो करेंगे ही, साथ में मैं आपको इस कंपनी के रिजल्ट भी चेकआउट कराऊंगा जो कंपनी ने रिसेंटली पोस्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइमर दिखेगी, बिगनर दिखेगी, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर की मेंबरशिप दिखेगी। आप इनमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। चारों अलग अलग मेंबरशिप्स की अलग अलग एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर रखी होगी, आप सब लोग को एक खास एडवांटेज जरूर मिलेगी। आप लोग को मेरा स्पेशल मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। अगर आप लोग इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे जो पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इसमें क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो इस लिंक के थ्रू दोस्तों आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल उन लोग के लिए जो यहाँ पे कुछ खास कंपनीज के ऊपर, उनके बिजनेसेस के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं। और जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस पे। यहाँ हम प्राइस के ऊपर और चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग को इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखनी है, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर क्लिक करके मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल में मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी फाइलिंग होती है इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस में कंपनीज के द्वारा, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ यही पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्वार्टरली नंबर या हाफ ईयरली बेस पे जो कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है, उनके भी नंबर पोस्ट करता हूँ। और रिसेंटली यहाँ पे मैंने जो पूरी पावर सेक्टर है, उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनी है पावर की, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी हो गई या ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी हो गई, उन सबके जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट है, उनके ऊपर डिस्कशन किया है। तो वो वीडियो भी सिर्फ चैनल के मेंबर्स के लिए। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों कुछ खास एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा अगर आप लोग को मेरे चैनल पे जो जनरल वीडियोज होती हैं, ये भी चेकआउट करनी है, तो मैंने आपके लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले, आप कह सकते हैं 2 दिनों पहले, एक खास इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर जो इस टाइम पे इंडिया की मेटल रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। यहाँ पे मैंने पूरी इंडस्ट्री को डिस्कस किया है, इसके चैलेंजेस का क्या है, क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, क्या फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज हो सकती है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके ऊपर काफी लंबा डिस्कशन है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो आज के दिन हम जिस इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है राजेश पावर सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों स्टैब्लिश हुई थी 1971 में। कंपनी की एक्सपर्टीज इस टाइम पे टर्न की ईपीसी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी स्पेशलाइज करती है इंडिया के अंदर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है डिलीवर करने के लिए लार्ज स्केल के क्रिटिकल पावर के ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स। और यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती कंपनी, जिसके अंदर इंक्लूड होता है डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, प्रोक्योरमेंट, एग्जीक्यूशन और कमीशनिंग। इसके अलावा कंपनी इस टाइम पे एक रजिस्टर्ड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है एस क्लास AA इन गुजरात और क्लास A राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे काफी बड़े तरीके से कंपनी का कारोबार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर फैला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों टर्न की सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है कुछ खास स्पेसिफिक चीजों में, EHV यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में, इसके अलावा HV यानी हाई वोल्टेज में, MV यानी मीडियम वोल्टेज में और LV यानी लोअर वोल्टेज में। तो इसके अंदर कंपनी दोस्तों इन सारी कैटेगरीज में अंडरग्राउंड केबल सिस्टम प्रोवाइड करती है, चाहे वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हो गई, हाई वोल्टेज हो गई, मीडियम वोल्टेज हो गई या लोअर वोल्टेज हो गई। यहाँ पे कंपनी ट्रांसमिशन लाइंस और सबस्टेशन लगाती है अलॉन्ग विद केबल फॉल्ट डिटेक्शन, रेक्टिफिकेशन और अदर ऑपरेशंस और मेंटेनेंस और रिपेयर्स का भी काम करती है। तो कंपनी करेंटली इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइडर है इस टाइम पे।
स्पेसिफिकली यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है MVCC यानी मीडियम वोल्टेज कवर्ड कंडक्टर्स के अंदर, और कंपनी ने अभी तक 11,000 किलोमीटर से ऊपर आप कह सकते हैं ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, और करीबन 27,300 के आसपास किलोमीटर जो है इस टाइम पे अंडर एग्जीक्यूशन है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में दोस्तों कंपनी ने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंडरटेक किए हैं और सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और मेजोरिटी प्रोजेक्ट जो इसने कंप्लीट किया है अपनी जो शेड्यूल कंप्लीशन की डेट है उससे पहले कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन भी कंपनी का काफी सही लगता है। इसके अलावा रिसेंटली दोस्तों क्रिसिल ने यहाँ पे रेटिंग को कंपनी की अपग्रेड किया है, और यहाँ पे कंपनी की जो बैंक की फैसिलिटी की रेटिंग है ये BBB+ होती हुई दिख रही है आपको, स्टेबल होती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों रफली पिछले 3 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा अगर आप देखें तो कंपनी ने यहाँ पे पिछले 3 सालों में 96% के CAGR से रोबस्ट ग्रोथ करके दिखाई है अपने रेवेन्यू में। बाकी मैं आपको कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ और बाकी की ग्रोथ लास्ट में चेकआउट कराऊंगा जब हम कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कंप्लीट सोल्यूशंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले कैटेगरी आती है यहाँ पे टर्न की EPC सोल्यूशंस की। इसके अंदर कंपनी देखिए एग्जीक्यूट करती है टर्न की पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर ये अप टू 220 kV वोल्टेज क्लास के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी के पास एक्सपर्टीज है डिजाइनिंग करने की, इंप्लीमेंटेशन करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन की फॉर अंडरग्राउंड केबल, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इसके अंदर दोस्तों टर्न की EPC सोल्यूशन के अंदर कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम डिजाइनिंग टू कमीशनिंग। तो यहाँ पे कंपनी काफी बड़े तरीके से टर्न की EPC सोल्यूशंस पावर सेक्टर के अंदर कवर कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरे सोल्यूशन आते हैं कंपनी के ऑपरेशंस के, इंजीनियरिंग के और मेंटेनेंस के, जिसे आप लोग OEM कैटेगरी कह सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव OEM सर्विसेज फॉर सोलर प्लांट्स, सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंश्योर करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इनकी। इसके अलावा कंपनी के पास डेडिकेटेड टीम है जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइज करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर। साथ में ऑफर करते हैं यहाँ पे 24/7 सपोर्ट फॉर फॉल्ट रेक्टिफिकेशन। इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों कंपनी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करती है और मेंटेनेंस करती है, रिड्यूस करती है डाउन टाइम, एक्सटेंड करती है एसेट की लाइफ को और इंश्योर करती है कि सीमलेस जो यूटिलिटी सर्विस है पावर डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स की ये कंटिन्यूसली चल पाए। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी एक्सपर्ट है केबल जॉइनिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, स्पेशली यहाँ पे उन सिस्टम्स के लिए जो 220 किलोवाट तक के होते हैं। इसके थ्रू कंपनी यहाँ पे इंश्योर करती है रिलायबल पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को। तो यहाँ पे ऑपरेशंस, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस आता है यानी OEM कैटेगरी आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे सोल्यूशंस में जो डिजाइन कंसल्टेंसी सर्विस हो गई। इसके अंदर दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्रिपेयर करती है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिससे आप DRP कह सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इंश्योर करते हैं थॉरो प्लानिंग और एनालिसिस। इसके अलावा कंपनी इसके अंदर ऑफर करी है स्ट्रेटेजिक यहाँ पे कंसल्टिंग फॉर EHV सबस्टेशन एंड केबल सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। और लास्टली कंपनी यहाँ पे असिस्ट कर रही है वेंडर सिलेक्शन के अंदर भी और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इनके अंदर भी। तो ये मैंने आपको कंपनी के कंप्लीट सोल्यूशन दिखाया, टर्न की EPC सोल्यूशंस, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस के सोल्यूशन जो OEM कह सकते हैं आप, और डिजाइन और कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी यहाँ पे किस हिसाब से एग्जीक्यूट करी है कॉम्प्लेक्स पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स को। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी EHV केबल्स और ट्रांसमिशन लाइंस लगा रही है यानी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस। इसके अंदर कंपनी देखिए वन ऑफ द गुजरात की लार्जेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, स्पेशली यहाँ पे EHV अंडरग्राउंड नेटवर्क की, जो ऑफर करते हैं यहाँ पे टर्न की सॉल्यूशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ट्रांसमिशन लाइंस जो अप टू 220 kV की होती हैं। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे टर्न की सॉल्यूशन EHV केबल नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए विद ग्रिड और इंटरनल नेटवर्क्स। इसके अलावा यहाँ पे इसके क्लाइंट दोस्तों जो है ये इंक्लूड करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे EHV सबस्टेशन के अंदर जो टर्न की सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है EHV सबस्टेशन के लिए, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन के लिए, और ये भी कंपनी करती है यहाँ पे 220 kV के अंदर विद इन हाउस डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन टीम। इसके अलावा आपको यहाँ पे मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिखेंगे। इसमें कंपनी यहाँ पे डिजाइनिंग का काम करती है, इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाती है जो इंक्लूड होते हैं यहाँ पे टर्न की प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे इसने गुजरात डिस्कॉम के लिए किए हैं, ओवरहेड टू अंडरग्राउंड यहाँ पे MVCC नेटवर्क कन्वर्जन किया है कंपनी ने। और इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे डेवलप किया है UG नेटवर्क्स मेजर सिटीज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में, जैसे अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, राजकोट हो गया, वापी हो गया और गिफ्ट सिटी हो गया। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर कंपनी की एक्सपर्टीज है डेवलप करने के लिए ग्रीनफील्ड पावर के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों इन सारी कैटेगरी के अंदर जो कंपनी काम करी है EHV केबल और ट्रांसमिशन लाइंस में, EHV सबस्टेशन के अंदर या MV, HV और LV डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी सर्व करी है। तो यहाँ पे आपको प्रेस्टीज दिखेगा, आपको अदानी इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा, स्टर्लिंग सेल्स दिखेगा, फोर्ड कंपनी दिखेगी आपको, यहाँ पे गिफ्ट सिटी दिख रही है। इसके अलावा आपको AIA इंजीनियरिंग दिख रही है, सेंट गोबिंद दिख रहा है, सीएट दिख रही है, टोरेंट फार्मा हो गई, कोका कोला हो गई, UPL, PI इंडस्ट्री। तो आपको काफी बड़े बड़े प्लेयर दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे गेटको दिख रहा है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी दिख रही है, जाइडस दिख रहा है, MRF दिख रहा है और SRF जैसी बड़ी कंपनियां भी दिख रही हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कंपनी इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक रिलायबल और ट्रस्टेड प्लेयर है एग्जीक्यूट करने के लिए कॉम्प्लेक्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी किस हिसाब से अपने OEM बिजनेस में काम कर रही है।
तो सबसे पहले कंपनी इसके अंदर करी है EHV सबस्टेशन और ऑपरेशन की मेंटेनेंस। यहाँ पे वन स्टॉप आप कह सकते हैं सोल्यूशन प्रोवाइड करी कंपनी फॉर OMR ऑफ EHV सबस्टेशन। OMR यानी यहाँ पे ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी एक्सपर्ट टीम का इस्तेमाल करी है इंश्योर करने के लिए अनइंटरप्टेड यहाँ पे पावर सप्लाई थ्रू शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रोएक्टिव फॉल्ट प्रिवेंशन। इसके अलावा यहाँ पे लो टेंशन और हाई टेंशन सिस्टम होता है। इसके अंदर कंपनी ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। इसके अंदर भी कंपनी पायनियर इस टाइम पे एरिया बेस्ड, सिटी फोकस और OEM कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। इसके अलावा यहाँ पे आउटसोर्स PDC एक्टिविटीज जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे कस्टमर कंप्लायंस फॉर फास्टर रेजोल्यूशन और कॉस्ट सेविंग्स। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे लो टेंशन, हाई टेंशन सिस्टम ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है अहमदाबाद के अंदर, गांधीनगर के अंदर और मुंबई के अंदर। यहाँ पे अगर आप इन कैटेगरी में भी कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स देखें जिन कस्टमर को कंपनी सर्व करी है, तो यहाँ पे आपको ब्लू स्टार दिखेगा, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन दिखेगा, इसरो दिखेगा, आपको MGVCL दिखेगा, इंडियन ऑयल दिखेगा, जे केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड दिखेगा, UGVCL दिखेगा, टॉरेंट पावर दिखेगा, गिफ्ट सिटी दिखेगी, उसके अलावा सीएट दिखेगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी में भी काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके लिए कंपनी ने काम किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की प्रोजेक्ट्स जो कंपनी ने एग्जीक्यूट किए हैं। तो यहाँ पे आपको 11 kV का अंडरग्राउंड RDSS प्रोजेक्ट दिखेगा जो अहमदाबाद के अंदर गवर्नमेंट के लिए कंप्लीट किया कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पे आपको 11 kV का अंडरग्राउंड RDSS प्रोजेक्ट दिखेगा गांधीनगर के अंदर, ये भी कंपनी ने यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए पूरा किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सप्लाई, इरेक्शन का, टेस्टिंग का और कमीशनिंग का काम दिखेगा 220 और 66 kV का GIS इक्विपमेंट एंड मटेरियल ऑन टर्न की बेसिस, ये भी कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए पूरा किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपको HVMV पैकेज दिखेगा 66 kV पावर सप्लाई का, इसको कंपनी ने इंस्टॉल किया है, कमीशनिंग किया है और ये सब हुआ हल्लुल के अंदर। ये कंपनी ने किया है यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी के लिए। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंसी फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर, जो कंपनी ने गवर्नमेंट के लिए पूरा किया है, ये होता हुआ दिखेगा। तो ये रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको चेकआउट कराया जो कंपनी ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे चेकआउट करते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो हाफ ईयरली बेस पे दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखें H1 FY25 के रिजल्ट को मिला है H2 FY25 के रिजल्ट में, क्योंकि दोस्तों एक SME कंपनी है और जनरली SME कंपनीज यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यू देखें, यहाँ पे करोड़ में मेंशन कर रखे हैं। तो पहले हाफ में H1 FY25 में कंपनी ने करीबन 316 करोड़ के रेवेन्यू जनरेट किए थे और अब ये रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज होकर H2 FY25 में 790 करोड़ के हो चुका है। तो यहाँ पे आपको काफी तगड़ा इंक्रीज दिख रहा है रेवेन्यू में 149% का, यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है क्लियरली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का अगर आप एबिटा देखेंगे, एबिटा मार्जिन देखेंगे, तो इनमें भी देखिए काफी बड़े तरीके से मेंटेन्ड है या इंक्रीज आया है। सबसे पहले अगर आप देखिए कंपनी का एबिटा तो यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास का था H1 FY25 में और H2 FY25 में ये आपको 93 करोड़ का जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का एबिटा है इसमें और भी ह्यूज इंक्रीज आया है, यहाँ पे आपको 133% का इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे एबिटा मार्जिन, तो ये भी दोस्तों करीबन 12% के आसपास ही मेंटेन है। यहाँ पे H1 FY25 में 12.7% के थे और यहाँ पे करंटली H2 FY25 में 11.8% के हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी काफी बड़े तरीके से मेंटेनेंस है या इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन है दोस्तों 8.9% से हल्के से डिक्रीज होकर 8.2% गए हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी 8% से ऊपर मेंटेन्ड है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों H1 FY25 में 28 करोड़ का था और H2 FY25 में करीबन 65 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको 132% इंक्रीज होता दिख रहा है, जो काफी ह्यूज इंक्रीज है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने के कारण कंपनी का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, ये 18.51 रुपीज से 38.08 रुपीज हो चुका है, यानी डबल से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण आपको कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी शानदार तरीके से बेटर होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स को और डिटेल में। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे खाली हाफ ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें H1 को H2 से, तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 149% इंक्रीज होते दिख रहे हैं, टोटल इनकम 146% इंक्रीज होती दिख रही है, एबिटा 133% इंक्रीज होता दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 131% का जंप दिख रहा है। तो ये तो दोस्तों हमने यहाँ पे H1 को H2 से मिला है। अगर आप यहाँ पे पूरे साल का परफॉर्मेंस देखें यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे FY24 के बाद FY25 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो यहाँ पे तो आपको और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखेगा। कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 288% का इसमें इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम में 277% का इंक्रीज आया है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का अगर आप एबिटा देखेंगे तो 282% का कंपनी के एबिटा में इंक्रीज आया है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 258% का इंक्रीज आया है। तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं खुद ही दोस्तों, कंपनी के चाहे रेवेन्यू है, एबिटा है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सारी की सारी चीजें 250% से ऊपर इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आप कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है काफी एक्सेप्शनल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एनुअलाइज इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों का। तो यहाँ पे FY23 में दोस्तों कंपनी की अगर आप टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो 207 करोड़ के थे, अगले साल इंक्रीज होकर 285 करोड़ के हुए, लेकिन इस साल काफी ह्यूज जंप है यहाँ पे 285 करोड़ से 1107 करोड़ के।
इसके अलावा कंपनी का अगर एबिटा और एबिटा मार्जिन देखेंगे तो इनमें देखिए लगातार इंप्रूवमेंट आया। कंपनी का एबिटा मार्जिन FY23 में 6.8% का था, जो 24 में आपको इंक्रीज होकर 12.3% का दिखा और अभी भी यहाँ पे करंटली 12.1% का है। इसके अलावा कंपनी के दोस्तों यहाँ पे जो एबिटा है ये 14 करोड़ से इंक्रीज होकर 35 करोड़ हुए और करंटली यहाँ पे 134 करोड़ हो चुका है। तो लगातार कंपनी का एबिटा भी इंक्रीज हो रहा है और एबिटा मार्जिन काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होकर मेंटेन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों FY23 से FY24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 करोड़ से इंक्रीज होकर 26 करोड़ हुआ। इसके बाद यहाँ पे कंपनी के मार्जिन 3.2% से इंक्रीज होकर 9% के हुए, लेकिन करंटली दोस्तों 24 से 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 26 करोड़ से इंक्रीज होकर 93 करोड़ हो गया है। लेकिन हल्के से यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन है ये घटते हुए दिख रहे हैं 9.1% से 8.4%। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं काफी शानदार तरीके से कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े हैं और रेवेन्यू भी बढ़े हैं पिछले 3 सालों के अंदर। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी दोस्तों पिछले 3 सालों में ऐसे ही बढ़ा है। FY23 में 4.4 रुपीज का था, फिर 17 रुपीज का हुआ और यहाँ पे करंटली FY25 में 57.74 रुपीज का हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें आपको क्लियरली इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो धंधा है, बिजनेस है, ये लगातार इंक्रीज आ रहा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोस्तों FY23 में 164 करोड़ का था, ये आपको इंक्रीज होकर 207 करोड़ का होता हुआ दिखा और करंटली 894 करोड़ का हो चुका है। तो इससे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेंड है। कंपनी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं और जो सर्विसेज है ये काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होती दिख रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये आपको लगातार इंक्रीज होते दिख रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण आपको यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है 4 रुपीज से 57 रुपीज जाता हुआ दिख रहा है 3 सालों के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एनुअलाइज इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज और आंकड़े। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का पिछले 3 साल से लगातार इंक्रीज हो रहा है। FY23 में 16.57% का था, FY24 में 31% का हुआ और FY25 में 43% का। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पिछले 3 सालों से काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे करीब 11.43% का जो FY23 में था ये इंक्रीज होकर FY24 में 30% का हुआ और इसके बाद यहाँ पे FY25 में 35% का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी में भी लगातार पिछले 3 सालों से इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो काफी शानदार तरीके से डिक्रीज हुआ है, जो कंपनी के लिए काफी बढ़िया है। यहाँ पे 1 के आसपास का था डेट टू इक्विटी रेशियो, 0.92 का हुआ और यहाँ पे कम होकर FY25 में 0.21 का हो चुका है। तो यहाँ पे डेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोइंग ऑर्डर बुक है ये कैसी दिखती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर बुक का ब्रेकअप दे रखा है कंपनी ने। यहाँ पे अगर आप टोटल ऑर्डर्स इन हैंड देखें जो अंडर एग्जीक्यूशन है इस टाइम पे ये 3628 करोड़ के हैं। यहाँ पे 72% अगर आपको ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से और 28% ऑर्डर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अगर आप पावर ट्रांसमिशन के अंदर देखें जो सेगमेंट है इसके अंदर यहाँ पे आपको 1029 करोड़ के ऑर्डर दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज से ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं, प्राइवेट डिस्कॉम से ऑर्डर आते हुए दिख रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज जो रिक्वायर करती है यहाँ पे EHV पावर इससे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, एनहांसमेंट और एप्लीकेशन के भी यहाँ पे कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी कैटेगरी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके अंदर अगर आप देखें कंपनी को किस हिसाब से ऑर्डर मिल रहे हैं, यहाँ पे टोटल ऑर्डर 2599 करोड़ के हैं। तो इसके अंदर आपको गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, टन की जो प्रोजेक्ट है प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड करती हैं इनसे ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं और लास्टली OEM सर्विसेज के लिए फॉर डिस्कॉम्स कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों जो बड़ी कैटेगरी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्योंकि कंपनी की 72% ऑर्डर बुक पावर डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से और पावर ट्रांसमिशन की आपको ऑर्डर बुक 28% की दिखेगी। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कंपनी की जो टोटल ऑर्डर बुक है 3628 करोड़ की है। कंपनी ने जो FY25 में रेवेन्यू पोस्ट किए हैं वो आपको 1070 करोड़ के आसपास के दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक 3.5 टाइम्स है, यानी 3.5 गुना है अपनी FY25 के रेवेन्यू के मुकाबले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो इसकी ग्रुप कंपनी है जो काफी इनोवेटिव कंपनी है, ये कंपनी के लिए काफी बड़े तरीके से इनोवेशन का काम कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि करंटली भी यही कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंपनी है इसे आप कह सकते हैं HKRP इनोवेशन लिमिटेड। ये प्रोवाइड करती है कस्टमाइज IT सोल्यूशन फॉर एनर्जी सेक्टर। तो HKRP दोस्तों इस टाइप पे ऑफर करता है IoT और SCADA सोल्यूशन फॉर स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट RE सेक्टर के लिए। यहाँ पे ऑफर करता है इनोवेटिव सोल्यूशन। इसके अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस आते हैं। यहाँ पे स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम आता है, इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअल फीडर सेग्रीगेशन आता है, इसके बाद आपको RTMS फॉर ऑयल वेल दिखेगा, यहाँ पे सोलर एनर्जी डाटा मैनेजमेंट दिखेगा, एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम दिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे GIS मैपिंग सोल्यूशन दिखेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट सर्विस दोस्तों इसी ग्रुप की जो कंपनी है प्रोवाइड करती है, जिसे हम HKRP इनोवेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। तो HKRP ने दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं काफी डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड और यहाँ पे मोर देन 1500 डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के प्रोजेक्ट्स ऑन अ सिंगल SCADA प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द लार्जेस्ट SCADA प्रोजेक्ट इन इंडिया इसने कंप्लीट किया है अंडर गेट को गुजरात के अंदर। यहाँ पे मॉनिटरिंग और मैनेजिंग की है इसने 30,000 प्लस नोड्स की और 10,000 प्लस मेगावाट यूजिंग इंडस्ट्रियल और IoT और क्लाउड टेक्नोलॉजीज।
इसके अलावा इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड की कंपनी ने अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट रिन्यूएबल्स, स्मार्ट इंडस्ट्री और स्मार्ट सिटी के अंदर। यहाँ पे सोलर रूफटॉप टॉप प्लांट्स के अंदर जो कंपनी ने काम किया है 1000 प्लस है। इसके अलावा सोलर पंप्स के अंदर जो कंपनी ने काम किया है 4 लाख प्लस है। यहाँ पे सोलर एमवी प्लांट के अंदर आपको 500 एमवी प्लस का दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे स्मार्ट ग्रिड नोड्स में आपको करीबन 40,000 प्लस दिखेगा। स्मार्ट ऑयल वेल्स के अंदर 1200 प्लस है जिनके अंदर कंपनी ने काम किया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे HKRP इनोवेशन लिमिटेड है, जो ऑफर करती है IoT और SCADA सॉल्यूशंस और स्मार्ट ग्रिड और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखिए कंपनी की कुछ स्पेशलिटी दे रखी है जिसके अंदर कंपनी काम करी है। तो कंपनी को यहाँ पे सबसे पहले एक्सपर्टीज है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होने की, कोलैबोरेशन करने की यहाँ पे पावर यूटिलिटीज कंपनी के साथ। इसके अलावा दोस्तों RPSL ड्राइव कर रहा है इस टाइम पे पावर सेक्टर के इनोवेशन को, और ये ड्राइव हो रहा है यहाँ पे थ्रू इट्स 26% इन्वेस्टमेंट जो HKRP सोल्यूशन के अंदर है कंपनी का। ये ऑफर करते हैं इसके अंदर से मैंने आपको इससे पहले बताया था IoT और क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन फॉर ग्रिड्स और रिन्यूएबल्स। इसके अलावा यहाँ पे एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं इन हाउस एक्सपर्टीज ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर और एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। डाइवर्स एक्सपर्टीज है जो इनकी इस टाइम पे एंश्योर करने के लिए एफिशिएंट प्रोजेक्ट की डिलीवरी, स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन और इफेक्टिव यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट यानी कि प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसके बाद कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश की एक्सपर्टीज अपनी अंडरग्राउंड केबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर सप्लाई करने के लिए इक्विपमेंट, और कंपनी यहाँ पे फुली इक्विप्ड है डिलीवर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ पे सिक्योर किया मेजर प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और अंडरग्राउंड केबल्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है यहाँ पे डाइवर्स प्रोजेक्ट करने के लिए जो रिफ्लेक्ट करते हैं इसके कमिटमेंट और एक्सीलेंस को। साथ में कंपनी का काफी एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चेकआउट कराया था। यहाँ पे कंपनी ने अपने मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स को जो टाइमलाइन है उससे पहले कंप्लीट किया है। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेसिस का, साथ में अपने क्लाइंट्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। और लास्टली यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है लार्ज स्केल पावर ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स में, जो बैक्ड है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के द्वारा, एक्सपर्ट टीम्स के द्वारा, एडवांस टेक के द्वारा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी का सेफ्टी और क्वालिटी के अंदर। और ये सब चीजें दोस्तों आप लोग को रिफ्लेक्ट होती दिखी है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है इनके अंदर। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर कुरंग पांचाल, इन्होंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है। तो सबसे पहले दोस्तों इनका कहना है यहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का और ड्राइव करने का यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा और अपने यहाँ पे लगातार कमिटमेंट के द्वारा जो इन्होंने अपनी एक्सेप्शनल टीम के इस्तेमाल से पूरा किया है। इसके अलावा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो ऑर्डर इन हैंड है 3628 करोड़ का है एज ऑफ 15 मई 2025। इसके अंदर इंक्लूडेड है L1 ऑर्डर भी। इसके बाद लास्टली दोस्तों यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि इनका फोकस यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए नई ज्योग्राफीज में एनहांस करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी को थ्रू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और साथ में एडवांस करना चाह रहे हैं इनटू न्यू एनर्जीज। तो ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस को और इसकी मार्केट कैप को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 2317 करोड़ की है, स्टॉक का पी 26.5 का है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का जो पी है आपको काफी नीचे तक दिखा है, क्योंकि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS ये आपको डबल से ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंडस्ट्री का पी है आपको 19.7 के आसपास का दिखेगा यानी 20 के आसपास का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस तरह की कंपनी का जो देखिए जो इंडस्ट्री पी होता है ये थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काम करते हैं, साथ में इंफ्रा के काम के अंदर भी आते हैं। तो जनरली जो इंफ्रा की कंपनी होती है दोस्तों उनका जो इंडस्ट्री का पी होगा आपको कम दिखेगा, लेकिन पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस इंडस्ट्री का जो पी रेशियो रहता है आपको 30 से 50 के रेंज में दिखेगा। तो आप लगा सकते हैं रफली जो इंडस्ट्री है 30 से 50 के बीच का पी कमांड करती है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 55.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 51.3 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 94% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 194% की है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.22 का है। तो जैसे मैंने आपको उससे पहले बताया था डेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। और साथ में दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 2317 करोड़ की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें कंपनी के रिजर्व में काफी शानदार इंक्रीज आया है। कंपनी के रिजर्व यहाँ पे 69 करोड़ से बढ़ के 238 करोड़ के हो गए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी की बोरिंग्स देखें और कंपनी के रिजर्व देखें मार्च 24 में, तो इनमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। कंपनी की यहाँ पे बोरिंग आपको करीबन 78 करोड़ के आसपास की दिख रही थी और कंपनी के रिजर्व 69 करोड़ के। लेकिन यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो चुका है। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व 238 करोड़ के हो चुके हैं और बोरिंग और भी कम हो चुकी है, ये 55 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो यहाँ पे रिजर्व काफी शानदार तरीके से कवर कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ की रेशियोज कंपनी के। तो अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें दोस्तों तो ये काफी बड़े तरीके से घटे हैं। इन्वेंट्री डेज 64 डेज से कम होकर 26 डेज के हुए हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे 103 डेज से डिक्रीज होकर 38 डेज का हुआ है। और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज हैं जो ये 113 डेज से 41 डेज के हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों काफी बड़े तरीके से कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे काफी ह्यूज इंप्रूवमेंट है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये पिछले 3 सालों में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुआ है लगातार। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से 31% का हुआ और यहाँ पे मार्च 25 में 55% का हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है ये तो मेंटेन्ड है यहाँ पे 73.40% पे। FIIs की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पे FIIs की होल्डिंग 2.32% से डिक्रीज होकर 0.84% की हुई है। DIs की होल्डिंग यहाँ पे 7.43% से डिक्रीज होकर 4.88% की होती दिख रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे हमने प्योरली कंपनी के बिजनेस को डिस्कस किया है और इसके अलावा कंपनी ने जो रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए थे उसके थ्रू हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को डिस्कस किया है। और यहाँ पे मेजोरिटी डिटेल दोस्तों जो मैंने आपके साथ कवर किया है ये कंपनी की जो फाइलिंग हुई थी इस टाइम पे, जिसमें कंपनी ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की थी, उसके थ्रू शेयर किया है। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ दोस्तों। अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से यानी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूं दोस्तों आप लोग को आज का डिटेल बिजनेस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।